हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं नीरज कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल नीरज मौर्य मैथमेटिक्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्या है ये। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। चलिए देखते हैं क्या होता है। आप लोग जानते हैं कोई भी सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे हमें इसी को z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप का बदलना होगा, और यही हमारे लिए क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है किसका, सम्मिश्र संख्या का। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे ये r क्या है, r इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि इसी को हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी कहते हैं। और इसमें थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। थीटा का वैल्यू दो तरीके से निकालने के लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिए, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, जिसको कि हम कोणांक भी कहते हैं, कोणांक का फार्मूला है ये, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई बाई एक्स, और इसी से हमें थीटा का मान मिल जाएगा। ये y क्या है, y हमारा b के प्लेस पे जो वैल्यू होगा वो रखेंगे, और x के प्लेस पे जो a के प्लेस पे वैल्यू होगा उसको रखेंगे, और हम टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। और इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होंगी जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देंगे आप सभी लोग। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन लेता हूँ, 1 माइनस आई रूट 3, ये क्वेश्चन है, ये हमारा z के बराबर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर r निकाल लें, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और टोटल का रूट, तो ये बराबर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा, 4 अंडर रूट में इज इक्वल टू 2। मीन्स यहाँ पे r बराबर आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से r बराबर क्या मिला आपको, 2 मिल गया। अब इस तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो टेन थीटा के लिए क्या मैंने बोला है अभी आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू जो y के प्लेस पे रखना है वैल्यू, वो कौन रखना है आपको, y के प्लेस पे जो वैल्यू रखना है वो जो आपका b के प्लेस पे होगा। तो यहाँ b के प्लेस पे क्या है, 3 है, उसके साथ क्या लगा है आपका माइनस, तो इसे लिखे माइनस रूट 3 अपॉन में x के प्लेस पे क्या है, 1 है, तो उसे लिख लेंगे 1। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 मिला आपको। और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ये माइनस रूट, ये जो आपका वैल्यू है ये कब आता है, इसे आप देखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 10 के साथ ये आपका जो रूट 3 है वो वैल्यू आता है आपका माइनस में पाई बाई 3 के साथ। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ये आपका रिजल्ट आया थीटा, थीटा का वैल्यू मिल गया। अब जो मैंने आपको फार्मूला बताया z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहीं पे थीटा का वैल्यू और r का वैल्यू रख देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो क्या है, z इज इक्वल टू आर, मैं फिर से लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और आई साइन थीटा। यहाँ पे r बराबर आपको क्या मिला है, 2 मिला है, कॉस यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस पाई बाई 3 प्लस
आई साइन -π/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये क्या हमारा मिल जाएगा, माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस π/3। ये क्या हो जाएगा, कॉस π/3 प्लस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यह क्या हो जाएगा माइनस आई साइन π/3। और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 cos π/3 माइनस आई साइन π/3। इस तरीके से हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जब आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे बहुत तेजी से लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक में कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, बाकी आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, पहला तरीका तो यही है, यहाँ पे आप आर को अपने माइंड में सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसे ले आएंगे। यहाँ पे बस ये थीटा का वैल्यू आपको नहीं निकालना होगा, उसे मैं बताने वाला हूँ दूसरे तरीके से, ध्यान दीजिएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, 1 + i√3। यहाँ पे लेकिन आपको r निकालना पड़ेगा, इसके बराबर आपको क्या ले आना है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। आपको यहाँ पे r चाहिए, तो r के लिए मैं बताया था अभी इसका वैल्यू कितना आया था, r बराबर 2 आया था, तो मैं सीधे यहीं पे रख दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए 1, इसका जो कंपोनेंट है वो √3 है, जो आपको दिया गया है। ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है और r का जो मान आया है, जो r का मान आया है उसी से हम गुणा भी करेंगे और उसी से भाग भी दे देंगे। r बराबर आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, r बराबर 2 मिलेगा। इसके पहले वाले में सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इसी में क्या कर रहे हैं, इसी में हमने 2 से गुणा किया और इसी में 2 से भाग कर दिया, तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, 2 तो 2 रहेगा ही। कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, π/3 की। कितने की, π/3 की। तो कॉस क्या हो जाएगा, π/3 प्लस आई तो रहेगा ही, √3/2। √3/2 कितने का वैल्यू होता है, ये भी साइन π/3 की वैल्यू ही होती है। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम π/3 इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, कॉस ये हो जाएगा साइन π/3। जब भी हम थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो आपका वो रिजल्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीके से आपको रिजल्ट मिल गया। आपको ध्यान क्या देना है, आपको क्वाड्रेंट का ध्यान देना है, जिसमें आपका यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, ये होता है ऑल, ये होता है शुगर, ये होता है टी और ये होता है कॉफी। इसके मीन्स क्या होता है, ऑल मीन्स यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे शुगर से होता है साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। टी से यहाँ टेन और कॉट से है, टेन और कॉट यहाँ पे प्लस होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। और कॉफी से रिलेटेड है कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। इसमें सभी प्लस होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट दिमाग में रखना है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है आपको, जब भी आपका वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी वैल्यू होगा -π से बड़ा होना चाहिए थीटा का वैल्यू, और लेस देन इक्वल टू पाई के होना चाहिए। इन दोनों के बीच में ही ये वैल्यू हमें मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं। चलिए, इसमें √3/2 आपको 60 पे ही मिलता है ना, ध्यान दीजिए 60 पे मिलता है, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं ना। और इसी तरीके से 1/2 भी आपको कहाँ मिलता है, 60 पे ही मिलता है, तो यहाँ पे भी हम π/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं, समझ में आना चाहिए आप लोग को। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर से बताएंगे, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, सेकेंड क्वेश्चन, -1 + √3 ले लेते हैं, √3i, ठीक है।
यहाँ पे हमें भी इसी के फॉर्म में लिखना है, तो ये लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म का हमें लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आर का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 और 1 है तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 ही मिलने वाला है। तो अब क्या करेंगे, इसी में हमें 2 से गुणा कर देना है और 2 से भाग कर देना है। तो ये पहले से माइनस है, 1/2 करेंगे प्लस आई √3/2। ठीक है, 2 तो वैसे ही रहेगा। माइनस कब होती है वैल्यू इसकी, माइनस कब होती है, 120 पर। कितने पर, 120 पर। तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 120 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ पे 120 को हम लिख सकते हैं 2π/3। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π/3 विथ निगेटिव साइन। ध्यान दीजिएगा माइनस के साथ है तो माइनस लिखेंगे, प्लस आई के लिए √3/2। √3/2 120 पे भी आता है, तो 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π/3। 2π/3 सॉरी, यहाँ पे साइन में लिखना भूल गया, तो मैं लिख देता हूँ साइन आई के साथ। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। तो ये इसका रिजल्ट आपको मिल गया। ध्यान दीजिएगा ये आपका रिजल्ट आपको मिल गया। बस आपको ध्यान देना है, करना क्या है, जो गिवन क्वेश्चन है आपको आर की वैल्यू निकालनी है और जितना आर का मान आएगा उसी से गिवन क्वेश्चन में आपको गुणा और भाग कर देना है और उसके बाद उसको चेक करना है कि आपका वो किस क्वाड्रेंट में है और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, इसका तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पे -1 और माइनस आई √3 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बराबर भी हमें वही निकालना है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, आर बराबर यहाँ पे भी आपको कितना मिलने वाला है, 2। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, गुणा और भाग। 2 से क्या कर देंगे, गुणा और भाग। ये 2 से गुणा किया, माइनस पहले से 1/2 और माइनस आई √3/2। इस तरीके से माइनस की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आपको कहाँ मिलेगा, 2π/3 पर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिखेंगे 2 cos -2π/3 माइनस पहले से है आई, यहाँ पे √3/2 जो आपका वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा इसमें पहले से जो आपका वैल्यू है वो आपको कहाँ मिलेगा, एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, जहाँ पे साइन और कॉस दोनों हमारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा ये तो हमारा 120 है, 120 को हम 2π/3 लिखेंगे, लेकिन ये जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा कॉस, सॉरी साइन, ये हो जाएगा साइन -2π/3। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, ध्यान दीजिएगा 2 cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम इसको cos 2π/3 और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस निकल करके बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आई साइन 2π/3। इस तरीके से हम रिजल्ट को निकाल सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को दोबारा से एक बार रिपीट करके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, जिससे कि मैं आपको इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बता सकूं। जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है। पहला क्वेश्चन है 1 - आई, दूसरा क्वेश्चन है -1 + आई, तीसरा है -3 + आई √3 है, चौथा क्वेश्चन -1 - आई है, पांचवा आई है, छठवां -3 है। इस टाइप से मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसके रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं।
और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके इसका उचित लाभ लेंगे, जिससे कि आपको किसी भी कंपटीशन में, जैसे कि इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर एनडीए और एयरफोर्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये कैसे हो रहा है। बाकी आप लोगों को अगर क्वाड्रेंट या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप लोग बताएंगे, तो मैं उसका भी वीडियो आप लोग को बना करके शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम्स ना आए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।